Hello everyone. Today we are going to start the chapter Living World of 11th NEET grade. Okay, this is the first chapter of the 11th NEET grade. Okay, so what is the mean of biology? The term biology is formed by bio and logos. The mean of bio is living organism and जो लॉजी है वो वर्ड बना है लोगोस से. इसका मीन होता है स्टडी करना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. एरिस्टोटल एरिस्टोटल इज नॉन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. ओके, देर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कई सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 जो मेन ब्रांचेज हैं उनके बारे में बात करूँगा. बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. वेजिटेशन एंड प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं. The botany is the branch of biology. It deals the study of plants, and Theophrastus is known as father of botany. Okay, zoology, the study of animals. Okay, zoology deals the study of animals. Okay, and Aristotle is known as father of zoology. Now I am coming to the microbiology. Under the microbiology, we are studying about the microorganism like bacteria, mycoplasma, protista, amoeba, okay, and other microorganisms. So in microbiology, we are studying the microorganism. Anthony von Leeuwenhoek is known as father of microbiology. Okay, so there are lots of many other branches. Okay, now I am coming to the what are the characteristics features of the living beings. So here are the characteristics of living beings: growth, reproduction, cellular organization, metabolism, consciousness. Okay, so stepwise we will discuss all these characteristics. First है growth. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करते हैं. जैसे से टाइम निकलता है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता चला जाता है, इंटरनली ग्रोथ करता है, लेकिन ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. बिकॉज जो नॉन लिविंग बॉडीज होती है उनमें भी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ मिलती है. जैसे कि देखने को मिलती है एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे कि कोई नॉन लिविंग बॉडी है उसके ऊपर कुछ सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं तो वो भी ग्रोथ शो करेगा. ओके, तो इसीलिए जो ग्रोथ है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ओके, सेकेंड लेते हैं हम रिप्रोडक्शन. लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक और फीचर है कि वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और इससे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सो दिस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. ओके, बट रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज देर आर मैनी स्टेराइल एनिमल्स. कई सारे स्टेराइल एनिमल या स्टेराइल प्लांट होते हैं जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि म्यूल एक एग्जाम्पल है जो कि हाइब्रिड है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का, जो कि स्टेराइल होता है. इसी तरीके से कई सारे एनिमल ऐसे भी होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं लेकिन वो नेचुरल ब्रीडिंग नहीं करते हैं. तो यही कारण है कि रिप्रोडक्शन को भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया है. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द मीन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है तो उनकी बॉडी सेल की बनी होती है. सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के एग्रीगेशन से ऑर्गन्स बनते हैं, एंड ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी बनती है. तो यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. बिकॉज अगर कोई लिविंग है, चाहे वो सिंगल सेल्ड है चाहे मल्टी सेलुलर है, अगर वो लिविंग है तो उनकी बॉडी सेल से ही बनेगी, उनकी जो रिएक्शंस हैं वो सेल के अंदर ही पाई जाएंगी. तो यही कारण है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. जो बॉडी के अंदर जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जिनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं. एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल से अगेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं. तो इनको कंबाइनली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में या बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, मेटाबॉलिज्म पाया जाता है. एंड मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ओके, नेक्स्ट लेते हैं कॉन्शियसनेस. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक और प्रॉपर्टी है
कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं होम्योस्टेसिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने की एबिलिटी होती है कॉन्स्टेंटली। दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग एक सुप्रीम एनिमल है, सबसे ज़्यादा जो डेवलप एनिमल है वो ह्यूमन बीइंग है, एंड ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी सेंस करने की एबिलिटी होती है, इसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमी।